लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर लूप को डिफाइन करना सीखा। अब हम फॉर लूप के ऊपर मजीद बात करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है और इससे हम क्या काम ले सकते हैं। तो आपने देखा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये काम किया यूजिंग सेम फॉर लूप, राइट। अच्छा, अभी आपने गौर करना है कि बेसिकली मैंने एक बात की थी और यहाँ पे मैं एक लाइन डालने लगा हूँ, ठीक है। और इस लाइन के बाद मैं आइटर फंक्शन को यूज करके सेम काम करने लगा हूँ। ये देखिए, मैं कहता हूँ फॉर var a इन आइटर ए। आपने देखा कि यही काम किया था ना मैनुअली, मैं प्रिंट var a। तो आप देखेंगे कि बेसिकली दोनों, ये देखिए यहां पे आइटर फंक्शन यूज कर रहा हूं और यहां पे बेसिकली क्या कर रहा हूं, सिंपल a यूज कर रहा हूं। और a क्या है, ये लिस्ट है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखें कि यहां पे हमने एक लाइन डाली है x की, ऊपर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ये है हमारे नॉर्मल फॉर लूप का और ये है आइटर फंक्शन का। तो बेसिकली ये आइटर फंक्शन बिल्ट इन है इस फॉर के अंदर। ना सिर्फ बिल्ट इन आइटर फंक्शन है बल्कि ये जो ब्रेक हो जाता है लूप, जिसपे एरर आता है, आपने देखा कि हमने एक 10वां नंबर लिखा था तो एरर आ गया था। हाउएवर इसमें एरर नहीं आता, फॉर लूप उस एरर को भी हैंडल कर लेता है। अबव ऑल ये फॉर लूप करता क्या है, तो चलिए मैं इस तरह करता हूं, ये चीज कॉपी करते हैं, हम फॉर लूप के सेक्शन में आ जाते हैं और देखते हैं कि फॉर लूप करता क्या। अब जरा आपने गौर करना है कि ये फॉर लूप, अगर मैं इस नई इसको रन करूं तो ये हमें 12 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। ये बेसिकली 12 वैल्यूज नहीं रिटर्न कर रहा, ये इतनी दफा, जितनी दफा इसके पास ये आइटरेटर रन होता है लिस्ट में, उतनी दफा ये ब्लॉक ऑफ कोड रन कर रहा है। याद रहे ये क्या है, सब कैटेगरी है। इंडेंटेशन आ गई ना। अब ये क्या है, इंडेंटेशन शुरू में मैंने आपको बताया था ना। इसका मतलब ये है कि अगर ये वेजिटेबल है तो फिर ये बनाना है, वो वेजिटेबल में बनाना तो नहीं आता, मेरा मतलब है वो क्या है, कैरेट है, कैरेट या पोटैटो है। आई अपोलोजाइज गाइस, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये बेसिकली सब कैटेगरी है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन के अंदर अगर आप इंडेंट करके ये लाइन डालेंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूं प्रिंट, मैं कहता हूं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, सो I am running for, यहां पे कह देते हैं इतने टाइम्स, राइट। var a जितने टाइम रन होगा उतने टाइम ये कोड एग्जीक्यूट होगा। रन करते हैं तो ये कह रहा है I am running for 1 2 3 4 till 12। तो अगर इसको आप बढ़ाते जाएं, बेसिकली 12 की बजाय आप कर दें 13, इसको रन करें तो ये देखिए कह रहा है I am running for 13। तो इतनी दफा ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब देयर इज नो लिमिट के कितना कोड आप इस फॉर के अंदर लिख सकते हैं। इट विल कीप ऑन रनिंग, आई मीन आई कैन पुट 1000 लाइन, इट विल रन। ठीक है, ये देखिए ये रन कर रहा है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है शुरू में कि फॉर लूप बेसिकली है क्या। मैं जरा आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। फॉर लूप एक स्टूपिड सर्वेंट है, आप यूं समझ लीजिए एक स्टूपिड सर्वेंट है। स्टूपिड क्यों है और सर्वेंट क्यों है? सर्वेंट इसलिए कि ये आपको इंडिविजुअल एलिमेंट रिटर्न करता है, लेकिन स्टूपिड इसलिए है कि ये हर एलिमेंट को रिटर्न करता है। मिसाल के तौर पे आपकी अलमारी में आपकी 600 शर्टें रखी हुई हैं लाइन के अंदर, और आप अपने सर्वेंट को कहते हैं, जिसका नाम फॉर लूप है, आप कहते हैं यार मुझे ग्रीन कलर की शर्ट दे दो। तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि ग्रीन कौन सी और रेड कौन सी है। वो क्या करेगा, अलमारी में जाएगा, पहली शर्ट उठा के आपको देगा, दूसरी देगा, तीसरी देगा, चौथी, अनटिल 600। ये स्टॉप नहीं होने वाला, ठीक है। उस शर्ट के साथ करना क्या है वो आपका प्रॉब्लम है। फॉर लूप का काम यह है कि उसने आइटरेबल में से याद रखना है कौन से डेटा टाइप आइटरेबल में से आपको इंडिविजुअल एलिमेंट रिटर्न करते जाने हैं। अब उस इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या उतनी दफा आप कोई और कोड रन कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा मैंने यहां पे रन किया। ठीक हो गई बात, एक्सीलेंट। ये तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि फॉर लूप ये करता है और उसके अंदर हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको क्लीन करता हूं, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। अब हम थोड़ा सा रॉबस्ट होते जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि हमने कंसेप्ट बहुत सारे सीख लिए हैं। तो अब हम ऐसा करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करेंगे और सोफिस्टिकेटेड किस्म के कोड बनाएंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह करता हूं कि बजाय मैं मैनुअली लिस्ट क्रिएट करने के मैं रेंज यूज करने लगा हूं। ठीक है, ये तो हमें पता है ना। तो मैं कहता हूं एक रेंज है जी, और रेंज लेट से मैं एट द मोमेंट 10 तक 11 तक क्रिएट करने लगा हूं, 10 तक, ठीक है। और इसमें मैंने आइटरेट करना है। मैंने बताया था ना ये रेंज आइटरेटर है, लिस्ट की तरह सीक्वेंस होती है। तो मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और रेंज 10 तक है। तो आपने ये प्रिंट कर देना है कि आई क्या है। मैं इंटर करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, ये 10 तक प्रिंट हो गया। और अगर मैं इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से कोई और कोड रन करना चाहता हूं, लेट से मैं ये कह रहा हूं कि एफ और कहता हूं आई is now
और अगेन मैं यहाँ पे आई डाल देता हूं तो ये बताएगा कि आई की वैल्यू अब क्या है। आई इज नाउ 1 2 3 4 9 10। गुड, ये तो हमने काम किया। अब थोड़ा सा हम सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती हैं। ये एक चीज याद रखनी है, ये जो आई है ये एक वेरिएबल है और ये फंक्शन फॉर लूप क्या कर रहा है, इस रेंज में से जाता है, इंडिविजुअल एलिमेंट को उठाता है, आई को असाइन करता है और नीचे आके कोड एग्जीक्यूट करता है। जब कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आई का आपने लूप समझना है कि आई करता क्या है। आई ये रेंज करता है कि एक लिस्ट क्रिएट करता है, फिर आई करता है कि उसमें से पहला एलिमेंट उठाता है, वो आई को दे देता है। जब आई को वो एलिमेंट मिल जाता है तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है, दूसरे पे नहीं जाता, नीचे आ जाता है और जो भी यहां पे कोड लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। जो एग्जीक्यूट करता है यहां पे रिजल्ट आ जाता है। अब क्योंकि ये फॉर लूप सर्वेंट है तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, तो फिर ये ऊपर जाएगा, दूसरा एलिमेंट उठाएगा, यहां पे आएगा, वो वैल्यू आई को असाइन हो गई, नीचे आया। अगर आई का इस्तेमाल हुआ इस कोड में तो यूज करेगा, नहीं हुआ तो इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। एंड कीप ऑन रोलिंग अनटिल ये जो लिस्ट खत्म नहीं होती। तो चलिए हम इस तरह करते हैं कि ये तो हमारे पास न्यूमेरिक लिस्ट थी ना, हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास एक लेट से आपकी कबर्ड है, जैसा कि मैंने आपको कहा BOARD कबर्ड, और उस कबर्ड की खास बात यह है कि वो लिस्ट है बेसिकली जिसके अंदर आपकी चीजें पड़ी हुई हैं। इमेजिन करें आपके पास सबसे पहले एक शर्ट पड़ी हुई है, SIRT शर्ट, उसके बाद इस लिस्ट के अंदर आपकी एक पैंट भी पड़ी हुई है, ठीक है, उसके बाद एक चड्डी पड़ी हुई है, उसके बाद एक बुनियान पड़ी हुई है। थैंक गॉड मैं इसको अंग्रेजी में नहीं रिकॉर्ड करता, अदरवाइज बहुत कबाड़ा होना था मेरा, ठीक है। तो चलिए ये एक हो गया हमारे पास शर्ट्स और शूज पड़े हुए, ठीक है, SHOES शूज, ठीक होगी बात, ओके। तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई, ठीक है। अब अगर इस लिस्ट के यानी कि इस इंडिविजुअल आइटम रिटर्न कराने हैं, अगर आप अपने सर्वेंट को कहें यार बात सुनो मुझे मेरी बुनियान पकड़ा दो प्लीज, तो फॉर लूप आप कहें फॉर लूप यार इस तरह करो कि तुम कबर्ड के अंदर चले जाओ, कबर्ड के अंदर चले जाओ, इंडिविजुअल आइटम को रिटर्न, मुझे शर्ट रिटर्न कराओ, बेसिकली इंडिविजुअल आइटम को रिटर्न कराओ। रन किया और यहां पे आइटम आप प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको इंडिविजुअल आइटम नहीं रिटर्न करेगा बल्कि सारी की सारी जो है आपको आइटम जितनी भी पड़ी हुई हैं वो रिटर्न करेगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है। रन किया, एज यू कैन सी अब हमारे पास सारे के सारे आइटम्स आ रहे हैं। अच्छा, अगेन तो आपने देखा कि यहां पे आइटम्स रिटर्न हो रहे हैं। अब अगेन आप इसकी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहां पे कहें आइटम प्लस दिस इज कूल, ठीक है। रन किया, अब आप देखेंगे कि आइटम के साथ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन हो गई है। अब स्ट्रिंग कंकैटिनेशन को आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको F मेथड भी बताया था, एंड सो मेनी मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। डॉट फॉर्मेट मेथड एग्जिस्ट करता है, प्लस मेथड से भी कर सकते हैं, F मेथड से भी कर सकते हैं। अब इसी कबर्ड के आइटम को आप इंडेक्सिंग से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंडेक्सिंग नंबर चाहिए। याद रहे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग निकाल लेते हैं। इंडेक्सिंग के लिए मुझे पहले टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पता होने चाहिए ना कि लिस्ट में कितने हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह कहता हूं कि एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मैं कहता हूं नम, एक वेरिएबल है नंबर, जो कि बेसिकली कितना है, लेंथ ऑफ कबर्ड है, यानी कि कबर्ड के अंदर जितना टोटल आइटम्स है ना वो एक नंबर वेरिएबल को मैं असाइन कर देता हूं। मैं इसको रन करता हूं, आप देखिए इसमें 5 टोटल आइटम्स हैं। तो मैं यहां पे सिंपल ऐसे कर सकता हूं कि मैं इसको कह सकता हूं फॉर लूप को कि फॉर लूप फॉर आई इन नम, यानी कि इतनी दफा कोड को एग्जीक्यूट करो और एग्जीक्यूट करने के बाद करना क्या है, प्रिंट करना है। कपबोर्ड तो हमारे पास है ना, और कपबोर्ड का वो आइटम प्रिंट करना है जो कि आई की वैल्यू हो। जरा समझे, तो ये दोनों आप देखेंगे कि सेम रिजल्ट रिटर्न करेंगे, लेकिन एक रिजल्ट को रिटर्न कराने के लिए हमने 2 मेथड्स इस्तेमाल किए। मैं इसको मल्टीप्लाई करा के लाइन डाल देता हूं, एग्जीक्यूट करते हैं, एज यू कैन सी हमारे पास यहां पे एरर आ रहा है। ओके, दिस इज वेरी गुड थिंग कि यहां पे हमें एरर आ गया, और वो कह रहा है कि देखिए जहां से मैंने बात शुरू की थी कि हमें एक इटरेबल चाहिए, और कह रहा है कि जो आपने वैल्यू दी है वो इटरेबल नहीं है। और वो ठीक कह रहा है कि मैंने इसको कहा कि नम में चले जाओ 5 में, जो कि वैल्यू 5 है, यही है ना 5, इसके अलावा तो कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो वो एलिमेंट रिटर्न कैसे करेगा, ये तो इटरेबल है ही नहीं, यानी कि इसके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि वो एलिमेंट रिटर्न करा सके। क्यों नहीं करा सकता, क्योंकि इसमें एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। ओके, तो हम इस तरह करते थे कि हम रेंज का फंक्शन यूज करते थे इतने एलिमेंट जनरेट करने के लिए। तो मैं कहता हूं रेंज तुम इस तरह करो कि नम के जितने एलिमेंट जनरेट कर दो। अब देखना आपने, अब ये इतनी दफा जो है एग्जीक्यूट हो गया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, रन करते हैं, तो ये देखिए 5 थे, 5 दफा एग्जीक्यूट हुआ, जो उसको नंबर मिला यहां पे उसने इंडेक्सिंग लगाई,
जो लिस्ट इंडेक्सिंग से हम एक्सेस करते हैं वैल्यूज को, इसने जो है वो हमें वैल्यूज रिटर्न करा दी। एक्सीलेंट। और यही काम आपने गौर